लाइट हाउस वर्शिप चैनल में आपका स्वागत है और आज की सुबह का परमेश्वर के घर में है। प्रभु के वचन से कुछ अच्छी बातें, कुछ ऐसी बातें जो हमने बहुत बार सुनी है, पढ़ी है, लेकिन हमारा गौर उस पर नहीं किया है। परमेश्वर ने कुछ प्रकाशन मुझे दिए हैं, उनको आपके साथ बांटूंगा। ये तो बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन आज की सुबह बहुत कम समय में कुछ जरूरी बातें आपके साथ रखूंगा। आइए हम लोग निकाले लूका उसका पहला अध्याय और हम लोग उसकी 25 आयत और 25 आयत से आगे बढ़ेंगे। ये वो पूरा दृश्य है जो क्रिसमस से ताल्लुक रखता है। लूका का पहला अध्याय, लूका का पहला अध्याय और उसकी 25 आयत से हम लोग पढ़ेंगे ये दृश्य। इन दिनों के बाद पत्नी इलीशिबा गर्भवती हुई। अब एक मेरे क्वेश्चन है यहाँ पे, इलीशिबा गर्भवती हुई लिखा है, जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम क्या था? हाथ खाना बोलना नहीं है, कौन बताएगा? नाम बोलना नहीं है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलीशिबा गर्भवती और 5 महीने अपने आप को छिपाए रखा। अपने आप को ये कह के छिपाए रखा। मनुष्यों ने मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया। जी। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल और दूत गलील की नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया। देखिए, इससे पहले कि आगे बढ़े, आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन बातों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो बातें बता रहा हूँ ये बहुत डीप है और अक्सर इन बातों को प्रचार नहीं किया जाता है और मैं भी इन बातों को बार बार रिपीट नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल बातें हैं, ये चर्च हिस्ट्री से ताल्लुक रखती है। लेकिन जब हम इन पे गौर करते हैं, कुछ अच्छी बातें हैं जो हमें मालूम चलती है। पहली बात जो यहाँ पे इलीशिबा के बारे में लिखा है, इलीशिबा बुजुर्ग हो गए थे, ये लोग जकरिया और इलीशिबा, और बहुत बुजुर्गियत में परमेश्वर की का फजल इनके जीवन में उतरा। वहां पर हम लोग सोचते हैं कि इतना समय हो गया है, इतना वक्त हो गया, कैसे होगा, कैसे होगा? सो परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। यहाँ पे भी एक गवाही देखने को मिलती है कि परमेश्वर कर सकता है। आपको लगता है शायद मैं बहुत ज्यादा समय मैंने वेस्ट कर दिया है, मेरे साथ के सब लोग आज अच्छी तरह से सेटल है, मैं जिंदगी में बहुत लेट चल रहा हूँ। हो सकता है जब पहले आपके पास आए वो ये मायूसी का समाचार लेके आए आपको मायूस करने के लिए, बट आई हैव अ गुड न्यूज़ दैट विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। परमेश्वर के साथ सब कुछ हो सकता है एंड इट इज नॉट टू लेट। अभी बहुत देर नहीं हुई है, आपको वो जब पहले आएगा ये दिलाया और देर हो गई, अब तो तुमने सब कुछ खो दिया है, खत्म। इलीशिबा और जकरिया ये बुजुर्ग हो चुके थे। लॉजिकली ये नामुमकिन था कि इनको संतान मिल पाती, लेकिन परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया और इलीशिबा गर्भवती हुई। हालेलुया। यहां से हम लोग इसको पढ़ते हैं आगे। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से प्रभु का दूत, प्रभु का स्वर्गदूत, प्रभु का मैसेंजर एक संदेश लेके एक स्थान में आता है। कौन सा स्थान है ये? गलील। गलील का नासरत शहर, शहर नहीं कहना चाहिए, गांव कह सकते हैं। थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड आपको समझाना चाहता हूं कि जो नासरत जगह थी, हम लोग ये तो जानते हैं कि नासरत वाज नॉट अ गुड प्लेस, है ना? हम लोग ये जानते हैं, और कौन जानता है इस बात को? क्योंकि वो कहा था ना कि क्या कोई नासरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है, तो इसलिए हमें ये वाली बात तो मालूम है। लेकिन आपको यही बताना मांगता हूं कि नासरत एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा छोटा सा गांव था, छोटा सा कस्बा। चंडीगढ़ की तरह नहीं था। चंडीगढ़ तो पंजाब का न्यूयॉर्क है, सब पंजाब से सब जाना चाहते चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडीगढ़। और कोई चंडीगढ़ से होके आता तो चंडीगढ़ गया था, चंडीगढ़ से आदि बताते हैं, है ना? अब कोई, अच्छा आप लोग बताइए मुझे कोई छोटे से पिंड का नाम जो बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी सा है, कोई ऐसे पिंड का नाम बताइए मुझे। चीका,
चीका, अरे चीका का तो बहुत चर्चा होती है हमारे चर्च में ना। चीका का आए दिन चीका चीका चलता रहता है। चीका गए, हम चीका भेजते हुए चीका है कौन सी जगह, तो चीका तो पॉपुलर हो गया है। लेकिन नासरत को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि कोई ऐसी जगह घनौरी का मैं नाम नहीं सुना, पहली बार नाम सुना है। घनौरी में समझ सकते हैं, मालूम है घनौरी, मालूम है घनौरी में एक ख से और भी ज्यादा घनौरी पिंड। अब घनौरी पिंड है, आपको बोल दिया घनौरी पिंड में गुप्ता कन्वेंशन में वहां जाना है, अब घनौरी पिंड है कहां पे ये, तो कुछ ऐसे ही था नासरत जगह। नासरत की कोई चर्चा नहीं होती, किसी भी कोई ऐसी खासियत थी नहीं नासरत में कि नासरत को कोई बहुत ज्यादा पहचाने या ढूंढे, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि एक जगह ऐसी है और स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा एक ऐसी जगह में दैट वाज नॉट पॉपुलर, जो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थी, जिसका नाम भी शायद हम लोग कोई नहीं जानता था। इससे पहले पुराने नियम में ढूंढिएगा कहीं पे नासरत जगह मिल जाए आपको, ढूंढना नासरत कहीं नहीं मिलेगी। ओल्ड टेस्टमेंट में कई जगहों में नाम है, इस्राएल का नाम है, दाऊदपुर और क्या कई जगहों पे नाम है, यहां तक मिस्र का नाम भी है, मिस्र का इतना जिक्र हुआ है पुराने नियम में, लेकिन नासरत का कहीं कोई इतिहास नहीं, कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी जगह, और यहां पे लिखा हुआ है कि जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में, हालेलुया। आपका एड्रेस चाहे कुछ भी हो, जब परमेश्वर आपको आशीष देना चाहेगा, जब आपको परमेश्वर बरकत देना चाहेगा, इट डज नॉट मैटर। मरियम नासरत नगर में थी और परमेश्वर का स्वर्गदूत उस जगह में उस संदेश को लेकर मरियम तक पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। नासरत बहुत ही इनसिग्निफिकेंट जगह थी, जिसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं था, इसका कोई महत्व नहीं था। एक ऐसा स्थान था नासरत। अगर उस समय के हम लोग कल्पना करें इतिहास में, जब ये बाइबल लिखी गई है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस समय लोग जानते थे, रोम को जानते थे, एथेंस को जानते थे, लोग इवन कायरो को जानते थे, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो सिटी, कायरो को जानते थे, इन तमाम जगह को जानते थे। यरूशलेम को भी मालूम था, यरूशलेम का भी बहुत नाम था, यरूशलेम तो बहुत पवित्र जगह मानी जाती थी, और यरूशलेम के क्या क्या गांव कस्बे क्या क्या हुआ करते थे, कौन सा नुक्कड़ कौन सा है, उनका भी लोग समझते थे। उस समय जो टीनेजर्स करेंगे उनके लिए जगह बहुत ज्यादा पॉपुलर, यरूशलेम, कायरो, एथेंस, ग्रीस, ये जगह थी जो लोग जाना पसंद करते थे, इनके बारे में लोग जानना पसंद करते थे। अच्छा, वहां ग्रीस में कपड़े कैसे मिलते हैं, होता है ना, बहनें आपसे बात करती है, अच्छा जलंधर में कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं ना, सस्ते मिलते हैं वहां पे, प्लान करते हैं लोग लुधियाना में, अच्छा अच्छा, ये सब बातें होती हैं। उस समय भी ऐसे ही हिस्ट्री, ये समय था वहां पे यही सब बातें हुआ करती थी, लेकिन नासरत का कोई जिक्र नहीं करता था। परमेश्वर का स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में, जी आगे बढ़े, एक कुंवारी के पास भेजा गया। ओ, नासरत में एक कुंवारी लड़की थी। सोचिए, नासरत में एक कुंवारी लड़की थी, क्या वो एक ही थी? पहले का तो नासरत और फिर वहां पे एक कुंवारी लड़की, उसके पास वो स्वर्गदूत पहुंचता है जी, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। आपको बताना चाहता हूं प्रियो, नासरत शहर में मरियम नासरत में रहा करती थी और वो एक कुंवारी लड़की थी, जस्ट लाइक अ ऑर्डिनरी गर्ल, एक साधारण सी लड़की थी, जस्ट ऑर्डिनरी, सिंपल। इंसानी आंखों के लिए शी वॉज जस्ट सिंपल गर्ल, मनुष्य की आंखों के लिए एक वो सिंपल साधारण सी औरत थी, साधारण सी स्त्री थी, एक लड़की थी। अगर आप ऐसे देखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक सिंपल सी एक लड़की थी, बस एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन हृदय में, लेकिन मन में वो साधारण नहीं थी, मन में, अंदर मन में, वो हृदय में ऑर्डिनरी नहीं थी।
अंदर से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, एक ऐसी लड़की थी जिसको परमेश्वर ने चुना, जिसके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उसे परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने फेवर के लिए उसको चुना। परमेश्वर के फेवर को पाने के लिए आपको बहुत फैंसी होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा फैशन करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के फेवर को पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाले कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य की आंखों के लिए मरियम एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसका साधारण जो तरीका था, उसका व्यवहार था या जो जीवन शैली थी, वो परमेश्वर के अनुग्रह को पाने से रोकने का कारण नहीं बना। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे नहीं, क्रिसमस है, नए कपड़े पहनेंगे तभी हम चमकेंगे। आप दुनिया की नजरों में चमक सकते हो क्यों? पर आप फैंसी कपड़े पहनकर या खूब मेकअप करके या बालों को गूंद के परमेश्वर का अनुग्रह हासिल नहीं कर सकते हो। और परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए आपको इन तमाम पैटर्न की आवश्यकता नहीं है। You can be a simple woman, you can be a simple boy, आप साधारण इंसान हो सकते हो और फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह पा सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए आपको चंडीगढ़ का निवासी होने की आवश्यकता नहीं है, या आपको मेट्रो सिटी में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप एक पिछड़े हुए गांव में रहते हुए भी परमेश्वर का अनुग्रह हासिल कर सकते हो। हालेलुया। मरियम एक ऐसी जगह में रहा करती थी, नासरत जगह में रहा करती थी और बहुत ही साधारण लड़की थी, फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर का फजल उसके ऊपर हो पाया। आज बहुत से बच्चे तड़क भड़क के झांसे में फंस के अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। बहुत से बच्चे लड़ झगड़ के, मां बाप से झगड़ के मेट्रो सिटी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। मां बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे लड़ते झगड़ते हैं और शहरी जिंदगी पाने के लिए बोलते हैं हमें तो शहर जाना है, हमें वहां पढ़ाई करने के लिए भेजो। बहुत से लोग इस ट्रैप में फंस रहे हैं, बहुत सी जिंदगियां तबाह हो रही हैं, चले जाते हैं लड़ झगड़ के, और जब शहरों में जाते हैं कई बच्चे नशे में फंस जाते हैं, कई बच्चे बुरी जिंदगियों में फंस जाते हैं और जिंदगियां तबाह हो रही हैं। आज की सुबह में बताना मांगता हूं प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए आपकी जगह मैटर नहीं करती है, आपका अपीयरेंस मैटर नहीं करता, आप कैसे दिख रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बहुत तड़क भड़क वाले फैशन वाले कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत फैंसी जगह का निवासी होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह आप जिस स्थिति में हैं, जहां हैं, वहां पे रहते हुए पा सकते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का स्वर्गदूत जब आया, जी हाँ, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। ये अनुग्रह पाने के लिए मरियम को कुछ अलग से कुछ करना नहीं पड़ा प्रिया, मरियम को कुछ भी करना नहीं पड़ा। मरियम जहां थी, जिस जगह में थी, दो इट वाज अनपॉपुलर प्लेस, वो बिल्कुल भी एक कोई खास जगह नहीं थी। क्या खरौली बताया था? खरौली क्या नाम बताया था? खरौली, हाँ, पिंड का नाम खनौरी। खनौरी हो चाहे वो सनौली हो, जो भी जगह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पे रहते हुए भी परमेश्वर के अनुग्रह को हासिल कर सकते हैं। दुनिया, आपके पड़ोसी जब आपको देखते हैं, वो आपको देखते भी, गौर करते भी है, नहीं करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर देखता है और परमेश्वर फिर भी आपके ऊपर अनुग्रह कर सकता है। हालेलुया। अब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने ये मैसेज डिलीवर किया, ये संदेश मरियम तक पहुंचा दिया। ठीक है, सब मेरे साथ हैं? समझ में आ रहा है सबको? सबको हिस्ट्री समझ में आ रही है? ओके, बोल तो नहीं कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मरियम के एड्रेस पे ये मैसेज डिलीवर कर दिया, जो मरियम का कोरियर था वो मरियम को मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ? वह उस वचन से बहुत घबरा गई
वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन, और सोच रही थी कि ये कैसी बात है भाई, कि क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ये क्या संदेश है। क्योंकि जो मैसेज था वो साधारण मैसेज नहीं था। हाँ, वो जगह साधारण थी, वो व्यक्ति साधारण था, लेकिन जो संदेश था वो साधारण नहीं था। और जब ये मैसेज मरियम को मिला, वो घबरा गई और सोचने लगी कि क्या बात है। फिर स्वर्गदूत ने एक बात कही थी, 30 आयत पढ़े इसकी। स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने फिर से इस बात को बताया कि मरियम डर मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, अनुग्रह फेवर हुआ है। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, अनुग्रह किया है परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर। स्वर्गदूत ने मरियम को दोबारा से इस बात को समझाया, दोबारा से इस बात को बोला कि मत डर। बहुत बार जब परमेश्वर का मैसेज हमारे पास आता है, हम लोग भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना, हम लोग भी, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में काट छाट करता है। कई बार परमेश्वर हमसे ऐसी बातें करता है कि जो हमें उन बातों की आदत नहीं होती है, या हम वो करना नहीं चाहते होते हैं। और जब वो मैसेज आता है तो हम लोग भी कई बार घबरा जाते हैं, कई बार अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। परमेश्वर दोबारा बात करता है अपने मैसेंजर के द्वारा। अपने स्वर्गदूत का मतलब मालूम है आपको? स्वर्गदूत का मतलब होता है, ग्रीक भाषा में कहा गया है एंजेलोस, जहां से एंजल शब्द निकल के आया है। एंजेलोस, बोलिए एंजेलोस। ग्रीक भाषा उसका मतलब थोड़ी एंजेलोस का मतलब होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मैसेंजर, संदेश देने वाला। ठीक है, अब संदेश देने वाला मैं कह रहा हूं, जैसे मतलब ये नहीं कि हम सोचे कि अरे कोई स्वर्गदूत होते नहीं थे, नहीं, डोंट गो देयर, इस दिशा में मत जाइएगा। स्वर्गदूत परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर ने बनाया है उन्हें। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं स्वर्गदूत की, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत भी हो सकते हैं और परमेश्वर का मैसेंजर भी हो सकता है। इट कैन बी अ प्रीचर, कोई प्रचारक हो सकते हैं, आपके पास्टर हो सकते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं। परमेश्वर जिनके द्वारा बात करता है। मरियम घबरा गई और सोचने लगी कैसी बात है। फिर स्वर्गदूत ने उसको फिर से बताया, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और फिर 31 आयत देखते हैं, वो बता रहा है उस मैसेज को डिटेल में। जी, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाए। थैंक यू। कल्पना कीजिए, मरियम को ये संदेश मिला। मरियम पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर स्वर्गदूत ने मरियम को समझाया, दोबारा से बताया कि ऐसा ऐसा होगा, प्रभु का ये योजना है, प्रभु की ये प्लानिंग है तुम्हारी लाइफ के लिए। जब दोबारा मरियम को बताया, मरियम ने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। मरियम ने विश्वास किया। अब जब मरियम ने विश्वास किया, उस विश्वास के कॉन्सिक्वेंसेस सोचिए कि उस विश्वास का क्या असर पड़ेगा मरियम की जिंदगी में। कल्पना कीजिए, मरियम जो अभी तक कुंवारी है, अभी तक इसने पुरुष को देखा नहीं है, सिर्फ मंगनी हुई है। मंगनी का मतलब होता है अभी उनकी सिर्फ सहमति हुई है, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, अभी उनका विवाह नहीं हुआ है। अभी तक मरियम की जिंदगी साधारण तरीके से चल रही है, और अचानक से ऐसी बात परमेश्वर का दूत लेके आता है। अब मरियम इस बात को कबूल कर रही है, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका क्या असर पड़ेगा मरियम की जिंदगी में। मरियम की जिंदगी वैसी ही नहीं रहेगी। मरियम की जिंदगी जैसी थी अभी तक, आगे को वैसी
नहीं रह पाएगी। बहुत सी बातें होंगी, बहुत से लोग बहुत सी बातें बोलेंगे, बहुत से लोग बहुत सी गलत नजरों से इसको देखना शुरू कर देंगे। मरियम की जिंदगी हिल गई। आपको क्या लगता है मरियम की उम्र कितनी रही होगी उस समय? लगभग 16, गुड, वेरी क्लोज, 18 कानूनी अभी जो समय उम्र का वो है तो उस हिसाब से सही 18। पर आपको बताऊं वाकई में जब मरियम के पास ये संदेश आया, मरियम की उम्र लगभग 14 से 16 साल के बीच की रही होगी, जो विद्वान लोग बताते हैं। शी वॉज जस्ट अराउंड 14 ईयर्स, 14 से 15 साल की उम्र की जब ये संदेश उसके पास आया। जो संदेशा था जब मरियम के पास आया वो उसको हैरान करने वाला था, हैरान करने वाला मैसेज उसके पास आया। और मरियम की आज्ञाकारिता जो असर पैदा करती है, जो फर्क उसकी जिंदगी में पैदा करती, वो भी हैरान करने वाला होना था। ये निश्चित था, ये तो तय था। एक छोटी सी एक लड़की जिसकी विवाह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई है, और उसके जीवन में ऐसा होगा, क्या होगा उसके लाइफ में, उसकी सोसाइटी में क्या होगा, नासत में क्या क्या बातें उसके विषय में कही जाएंगी, बोली जाएंगी। उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। जब उसके पास एक पुत्र होगा, वो एक बच्चे को जन्म देगी, उसको एक पुत्र मिलेगा, और स्वर्गदूत ने बताया था कि उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना। यीशु जो परम पिता का इकलौता पुत्र कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 आयत और बल्कि 35 आयत, सॉरी 35 को दोबारा। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। मरियम की जिंदगी बदलने वाली थी और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बदलने वाली थी। मरियम ने ये सारी चीजें सोची जब परमेश्वर का दूत ये मैसेज लेके आया, और मरियम ने कल्पना करी और सब कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद भी मरियम ने परमेश्वर के हुक्म को सबसे ऊपर रखा और उसने इस बात का फैसला किया कि मैं आज्ञाकारी बनूंगी। हालेलुया, हालेलुया। आप बताना चाहता हूं प्रियो, जो क्रिसमस का ये माहौल है और क्रिसमस की जो आपकी ये कहानी, ये जो सच्ची घटना है, इनको जब बार बार पढ़ोगे आपको एक संदेश सबसे उभर के आएगा, वो है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। जो क्रिसमस में आप मरियम को देखो, यूसुफ को देखो, इनकी जिंदगियों से एक चीज सीखने को मिलती है और वो है आज्ञाकारिता, वो है आज्ञाकारिता। हाँ, बहुत विषम परिस्थिति है, बहुत कठिन बात है, ओ इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ये मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन जब परमेश्वर का हुक्म उनके जीवन में आया, इन्होंने हर परिस्थिति में, हर हालात में परमेश्वर के बात को पहला स्थान दिया और इन्होंने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। मरियम ने ये सारी चीजों को देखा कि क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर होगा मेरी जिंदगी में। हाँ, घाटे का सौदा तो है, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर का वचन है, मैं इस परमेश्वर की बात को मानूंगी, मैं इस परमेश्वर की बात को मानूंगी। मरियम ने जितनी भी सब चीजें सोची कि क्या सोसाइटी में क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, पहला विचार। दूसरा विचार जो उसके जहन में आया होगा, माँ बाप को क्या बोलूंगी, माता पिता को क्या बोलूंगी। अभी तक मरियम अपनी जिंदगी में, अपने घर परिवार में व्यस्त थी, लेकिन जब स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत ने यही मुझे बोला, क्या वो यकीन करेंगे, क्या वो विश्वास कर पाएंगे। ये सारी बातें उसके जहन में आ रही थी। सोसाइटी क्या कहेगी,
माँ बाप क्या बोलेंगे, जो मेरी सहेलियां हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, वो क्या बोलेंगे। मैं बताऊंगी कि ऐसा ऐसा स्वर्गदूत ने कहा है, क्या वो यकीन करें कि कौन है इस बच्चे का पिता। जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी सहेलियां हैं, क्या वो विश्वास करेंगे कि कौन इस बच्चे का पिता है। चौथा ख्याल जो उसके पास आया, जिससे मेरी मंगनी हुई है, जो फियांसे है, उसे मैं बोलूंगी, यूसुफ आओ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं क्या बताऊं। और उसने सारी स्थिति का मुआयना किया और जो निचोड़ निकला, निचोड़ यही था, ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। फिर लेकिन जो जिब्राइल फरिश्ता था, उसने मरियम को बोला कि परमेश्वर के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं है, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, ये सब कुछ संभव है। और मरियम ने सारे कॉन्सिक्वेंसेस, सारा जो असर पड़ता उसके विश्वास से, उसकी जिंदगी में, उसके कस्बे में, उसके परिवार में, उसकी सारी कैलकुलेशंस करी और मरियम ने निर्णय लिया कि मैं बात को मानूंगी, मैं बात को स्वीकार करूंगी। हालेलुया। मैरी ने और इससे ज्यादा कुछ भी डिमांड नहीं रखी फरिश्ते के सामने कि और मुझे एक्सप्लेन करो कि मैं कैसे बताऊंगी, मैं क्या बोलूंगी। उसने ऐसी कोई हरकत नहीं करी। अक्सर हम लोग ऐसे करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को हमारे सामने परोसा जाता है, दौड़ना बंद कर दो बेटा। जब परमेश्वर के वचन को हमारे सामने रखा जाता है, जब परमेश्वर के वचन से कोई बात बताई जाती है, हम लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगने लग जाते हैं। कैसे करेंगे, क्या पास्टर जी कैसे दे देंगे हम। अच्छा, हम अगर ये हम अपनी कमाई में से इतना हम अगर चर्च को मिनिस्ट्री में दे देंगे, हमारा घर कैसे चलेगा। अरे बच्चे का एग्जाम होना है, बच्चे का एडमिशन करवाना है, वो कैसे होगा, ऐसे कैसे कर लेंगे, क्या बात कर रहे हो। हम बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं कि हमें समझाओ और क्लियर करो और समझाओ और समझाओ। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मरियम का, मरियम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मरियम ने ऐसे ज्यादा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी। उसने विश्वास किया, जो मरियम के अंदर विश्वास, जो उसके अंदर फेथ था, उसने विश्वास किया, उसे यकीन किया जो जिब्राइल ने उसे बताया कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, परमेश्वर के साथ सब कुछ पॉसिबल। उसने यकीन किया, उसने कंप्लेन नहीं करी कि ये तो आधी जानकारी है, पूरी जानकारी नहीं है। उसने अपने आप को नम्र किया, जो सबसे कठिन काम होता है हमारे लिए। उसने अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर की बात को स्वीकार किया, परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, उसने उस हुक्म को स्वीकार किया। इसकी 38 आयत पढ़ना, 38 आयत। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आगे बढ़े। तब स्वर्गदूत उसके पास से चल। हालेलुया। मरियम ने कोई भी कंप्लेन नहीं करी कि क्या कैसी बात लेके आ गए हो, इतना कठिन प्लान लेके आ गए हो, इतनी कठिन बात करके आ गए हो। मैं तो अभी मैं कुंवारी हूं, मेरे घर में क्या होगा, मेरे परिवार में क्या होगा। मैं तो घर में अपने माँ बाप के साथ कुछ योजना बना रही थी, मेरे माँ बाप ने अभी तो मंगनी की बात शुरू करी है। क्या कर रहे हो, कैसी बात लेके आ गए हो, सब कुछ हिल जाएगा, सारे प्लान्स धरे रह जाएंगे। मेरी योजना तो कुछ और थी, मेरे घर वालों की योजना तो कुछ और थी। नहीं, मरियम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मरियम ने कहा, देख तेरी दासी सुनती है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। एंड दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ ओबीडियंस। ये क्रिसमस के माहौल में जब हम लोग बार बार कहानी सुनते आए हैं, तो हमें जानने की जरूरत है कि मरियम ने आज्ञाकारिता का एक बेहतरीन नमूना हमारे और हमारे बीच में रखा है। देख तेरी दासी सुनती है, देख तेरी दासी सुनती है। क्या हम अपने आप को इतना नम्र करते हैं
क्या हम अपने आप को एक दास की तरह देखते भी हैं? क्या हम अपने आप को इस नजरिए से देखते भी हैं कि हम दास हैं प्रभु के? मरियम ने अपने आप को नम्र किया और उसने इस बात को समझा। उसने कहा कि देख, तेरी दासी सुनती है, तेरी दासी सुनती है और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने उस वचन को ग्रहण किया, उसने उस वचन को मान लिया। विश्वासियों के लिए आज्ञाकारिता एक ऑप्शन नहीं है। हम लोग कई बार इसे एक ऑप्शन की तरह समझ लेते हैं। जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में आता है, हमारे करीब आता है, हम लोग कई बार उसे एक ऑप्शन की तरह ले लेते हैं जो कि परिस्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। अच्छा ठीक है, हम चर्च आ जाएंगे अगर मौसम ठीक हुआ, हम चर्च आ जाएंगे अगर तबीयत ठीक हुई, हम चर्च आ जाएंगे अगर पैसे हुए, हम चर्च आ जाएंगे अगर हमें आप स्टेज पे खड़ा करोगे, हम चर्च आ जाएंगे अगर हमें गाना गाने दोगे। बहुत सी कंडीशंस हम लगा लेते हैं। प्रभु की जो बातें होती हैं वो ऑप्शन नहीं होती है प्रियो। हमें चर्च आना है, हाँ हम आएंगे, हम परमेश्वर की आराधना के लिए आएंगे। हमें प्रभु की आराधना करनी है, नो मैटर व्हाट, तूफान आए, बारिश हो, धूप हो, हम आएंगे, हम समय से प्रभु की आराधना करेंगे। ये ऑप्शन नहीं है। टाइम निकाल लेंगे, हाँ पहले देखें खर्चे निकल जाए, सारे खर्चे निकाल लेंगे, बच जाएगा तो हम टाइम दे देंगे। बहुत से लोगों को मैंने ये बातें करते हुए भी सुना, बहुत से लोग बताते हैं इस तरह से। प्रियो, आज्ञाकारिता एक कोई ऑप्शन नहीं है हमारी जिंदगी में जो कि परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करे। इट्स नॉट एन ऑप्शन। बहुत से परिवारों में ऐसा होता है कि जब बच्चा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता तो कहा कहते हैं तो उसे बाइबल कॉलेज भेज देते हैं। जब बच्चा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता तो कहते हैं बाइबल कॉलेज भेज दो। जब बच्चा बिगड़ गया है, शराबी बन गया है, झगड़ालू गुंडा बन गया है, तो माँ बाप बोलते हैं चलो ये तो हमारी कहने से चलो बाइबल कॉलेज ले जाओ, इसे बाइबल कॉलेज ले जाओ। तब ऐसा कहते हैं। प्रियो, ये एक ऑप्शन नहीं है जो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करे। अगर आप अपने बच्चे को प्रभु के लिए देना चाहते हो, बच्चा चाहे कुछ करे चाहे ना करे, अगर आपने इस बात को ठाना है, बच्चे को परमेश्वर में दे दीजिए। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं, हमारे चर्च से 3 लोग बाइबल कॉलेज जा रहे हैं, बल्कि 5 लोग बाइबल कॉलेज जा रहे हैं, 2 बच्चे बाइबल स्कूल जा रहे हैं। ये इसलिए नहीं जा रहे हैं कि पास और कुछ करने के हैं नहीं, ये इसलिए नहीं जा रहे हैं। निखिल जॉब कर रहा है, अच्छी जॉब कर रहा है, वहां से रिजाइन करके सैक्रिफाइस देकर बोल रहा है कि नहीं मैं प्रभु की हिम्मत करूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा। ये एक ऑप्शन नहीं है कि कुछ नौकरी नहीं मिल पा रही है चलो बाइबल कॉलेज चले जाए, नहीं, फीस नहीं भर पा रहे हैं चलो यहाँ पे पढ़ाई कर लेंगे, नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं है प्रियो। लेकिन ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें आज्ञाकारी बनना है, हमें परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है। अक्सर यही हम लोग गलतियां करते हैं कि हम ऑप्शन समझ लेते हैं प्रभु की आज्ञाकारिता को, जो हमारी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करेगी। अगर मौसम अच्छा होगा तो हम चर्च चले जाएंगे, अगर हमारी तबीयत ठीक हो गई तो हम आराधना करने चले जाएंगे। नहीं, अक्सर परमेश्वर के प्रति जो हमारी आज्ञाकारिता होनी चाहिए, हम उसे कंडीशन कर देते हैं, कंडीशन रख देते हैं। अगर ऐसा कर दोगे तो हम ऐसा कर देंगे। डील घर में हम लोग देखते हैं, टेलर भी ऐसे कई बार बहुत सी बातें करता है। घर से बोल पानी ले आओ, ठीक मिले आऊंगा लेकिन तेरे को चॉकलेट देनी पड़ेगी। कर दूंगा, मना नहीं कर रहा हूं, कर दूंगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। सो हम लोग बच्चे ना बने, हम लोग कंडीशन ना रखें परमेश्वर के सामने। हाँ प्रभु मैं करूंगा लेकिन तब करूंगा, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा केस नहीं होना चाहिए। वो हमारा अपना एजेंडा हम लोग आगे रख देते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं,
प्रभु की बात मानने के लिए। अगर हमारे कन्वीनियंट होगा तो यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, और अगर वो इनकन्वीनियंट होगा तो वो मुंह छुपाएंगे। हम लोग ऐसे तो करते हैं। अगर प्रभु हम जो चाहते हैं अगर वैसा बोल दे तो यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु कह रहा है चंडीगढ़ में जाओ, सेवा करो चंडीगढ़ में, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। और प्रभु बोलते हैं खनौली में जाओ तो परमेश्वर जो कहता है receive it as it is, उसे वैसे ही ग्रहण कीजिए। 2003 में जब मुझे दर्शन मिला, प्रभु ने कहा चंडीगढ़ में सेवा शुरू करना है। मैं चंडीगढ़ के बारे में कुछ नहीं मालूम था, मुझे बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं पता था। इतना सुना था मैंने कि यहाँ पे पुलिस वॉच के बहुत चालान होते हैं, इतना पता था, मुझे कुछ नहीं मालूम था। उसके बाद रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। मैं लखनऊ में था जब ये दर्शन मुझे मिला। उसके बाद देहरादून, हैदराबाद, दिल्ली, तमाम जगहों में, और इन सब जगहों में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मेरे को ऑफर हो रही थी। जब मैं दिल्ली में था, दिल्ली में मेरे पास अच्छा जॉब था। दिल्ली में जिस चर्च के साथ मैं वर्शिप कर रहा था वो मुझे बहुत प्यार करते थे और आज भी करते हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे देखो एक चर्च बिल्डिंग बना बनाया, पूरा घर साथ में चर्च। उन्हें किसी ने डोनेट किया था, गिफ्ट दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तुम ही रहो यार, और वो जो है ना वहाँ पे, वो हम तुम्हारे साथ मिनिस्ट्री शुरू करना चाहते हैं कि तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ पे रहो, वहाँ पे सेवा करो। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन मुझे मालूम था खुदा ने जो मुझे कहा है मुझे वो करना है। मैंने रिजाइन किया और जब वहां से आ रहा था बहुत से लोगों के आंखों में आंसू थे, मेरी भी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुझे मालूम है कि जो प्रभु ने कहा है वो करना है। इसलिए नहीं कि जो कन्वीनियंट है तो मैं वो करूंगा, नहीं, चाहे उसमें इनकन्वीनियंस भी हो तो भी हमें प्रभु के आज्ञाकारी बनना है। हम लोग एक बात तब हम करते हैं कि अगर वो हमें हमारे लिए ज्यादा स्ट्रेस ना हो जाए, ज्यादा भार ना हो जाए, हम ये भी देखते हैं। नहीं, एक बार होता ना कि खाना बनाना है और अरे कैसे बनाएंगी, अकेले में करूंगी, अकेले में बनाऊंगी, अकेले कैसे कर लूंगी, होता है ना, इतने लोगों को मैं अकेले कैसे करूंगी। कई बार हम लोग मार खा की तरह घबरा जाते हैं, लेकिन क्या पता परमेश्वर यही चाहता है कि आप अकेले इस सेवा को अंजाम दें। कई बार एक और चीज हम करते हैं, हाँ प्रभु की बात मानेंगे ओनली इफ इट विल मेक सेंस। अगर मैं समझूंगी तो ही मैं करूंगी, अगर मैं पूरी तरह से समझ जाऊंगा तो ही मैं करूंगा। बहुत बार हम बहुत लॉजिकल बनते हैं। प्रियो, लॉजिक ढूंढोगे तो आप फेल हो जाओगे। ये देखिए अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला कि सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे, बोले लॉजिक कहाँ है? डू यू सी एनी लॉजिक? इसमें कोई लॉजिक दिखता है? मालूम ही नहीं है जाना कहाँ है, अब आप बोल रहे सब कुछ छोड़ दो, क्या बात है प्रभु, लॉजिक नहीं। लेकिन फिर भी अब्राहम ने बात को माना। कई बार हम लोग लॉजिक ढूंढते हैं, अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हम करेंगे। डोंट कंडीशन व्हाट गॉड इज आस्किंग यू टू डू। हम लोग ये कंडीशन करते हैं तभी हम मानेंगे अगर ऐसा ऐसा होगा। नेवर डू दिस। मरियम की जिंदगी से सीखिए कि मरियम ने सारी चीजों को देखा, उन कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखा, फिर भी मरियम ने प्रभु के वचन के लिए कहा कि देख तेरी दासी सुनती है, तेरी दासी सुनती है, मुझे तेरे वचन के अनुसार, मुझे तेरे वचन के अनुसार। आज ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो कहें प्रभु हमें तेरे वचन के अनुसार हो। प्रभु मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी दासी हूँ, मैं तेरे वचन को सुनती हूँ प्रभु, मैं तेरी बात को समझ रही हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रियो, जब आप परमेश्वर के लिए इस प्रकार से आज्ञाकारी हो जाओगे, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जिस प्रकार से मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया, आपके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोगों के लिए, बहुत से परिवारों के लिए, बहुत से घरों के लिए, उनके जीवनों में पैदा होने पाएगा। जिस दिन आप और मैं परमेश्वर के लिए मरियम के समान आज्ञाकारी हो जाएंगे। आज परमेश्वर ऐसी मरियम को ढूंढ रहा है, ऐसे भाइयों को ढूंढ रहा है जिनके अंदर मरियम की तरह आज्ञाकारी ना हो, मरियम की तरह आज्ञाकारी
आज्ञाकारिता हो प्रियो, मरियम की तरह आज्ञाकारी बनने की आवश्यकता है। उसके विश्वास से उसे आज्ञाकारी बनाया। आज आपका विश्वास कैसा है? क्या आपके अंदर वो विश्वास है कि आप भी मरियम के समान कह पाओ कि हाँ, तेरी दासी सुन रही है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो लॉर्ड दो प्रभु, मुझे चाहे जब घर छोड़ना पड़े, चाहे मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़े, चाहे मुझे सब कुछ दे देना पड़े, प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूँ। आई लव यू सो मच प्रभु, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे इतनी प्रेम करती हूँ कि मैं तेरी हर एक बात को मानूंगी, मैं तेरी सारी बातों को मानूंगा। आज आवश्यकता है ऐसी मरियम की, ऐसे मरियम को ऐसा जरूरत है, ऐसे विश्वास की जरूरत है प्रियो, ऐसे विश्वास की जरूरत है। उसका विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर था, वो उसके जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां आने वाला था, बहुत कठिनाइयों को लाने वाला था, लेकिन मरियम ने उन परिस्थितियों के बारे में ना सोचा, लेकिन मरियम ने इस बात का फैसला किया कि मैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनूंगी, मैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनूंगी। आज की सुबह प्रियो आपके लिए खुशखबरी है, आज की सुबह आपके लिए खुशखबरी है प्रियो कि परमेश्वर आपके अंदर इसी विश्वास को चाहता है, आप भी मरियम के समान परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बने। और जब आप ऐसा करेंगे, आपके जीवन के द्वारा वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत से जीवनों में जन्म लेना चाहता है। वो यीशु मसीह आपके द्वारा बहुत से शहरों में जन्म लेना चाहता है। वो प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा उन लोगों तक पहुंचना चाहता है जो आज के अधिकार में है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर भी मरियम के समान ये विश्वास होने पाए। आइए गुजरे अपनी आंखें बंद करें, लेट्स क्लोज आवर आईज। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, लॉर्ड गिव मी फेथ लाइक मैरी। प्रभु मुझे मरियम के समान का विश्वास दे प्रभु, कि मैं प्राण देने तक तेरे प्रति आज्ञाकारी रहने पाऊं। प्रभु मेरे अंदर विश्वास को पैदा कर, मेरे अंदर उस विश्वास को पैदा कर। आज का 2023 में हम क्रिसमस की खुशी को मना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश को खुशी मना रहे हैं प्रियो। गौर करने की आवश्यकता है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ वो कैसे हुआ और क्यों हुआ? मरियम के द्वारा। क्यों फरिश्ता नासरत में उस साधारण सी लड़की के पास पहुंचा? आज आपका एड्रेस क्या है? आज आप किस जगह में रह रहे हैं, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर मरियम के समान विश्वास है, वो फरिश्ते आपको ढूंढते हुए दुनिया के छोर तक पहुंच जाएंगे।
लेकिन प्रभु हमारी आज्ञाकारिता प्रभु तेरे प्रति है। और प्रभु हम दुआ करते हैं आज प्रभु हमारे अंदर वो विश्वास दे, वो ईमान दे दामन कि प्रभु तेरे हुक्म को हम मानने वाले बने, तेरी बातों को मानने वाले बने प्रभु। सिर्फ तब नहीं कि सब कुछ अच्छा है प्रभु, लेकिन तब भी जब परिणाम शायद मुश्किल हो, चाहे वो उस आज्ञाकारिता के द्वारा हमें संघर्ष से गुजरना पड़े, लेकिन प्रभु तब भी हम तेरे प्रति आज्ञाकारी बने हैं प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार से आपने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा प्रभु, और आप प्राण देने तक आज्ञाकारी बने रहे। मैं दुआ करता हूं खुदावंद तेरी कलीसिया भी प्रभु, ये तेरे लोग भी प्रभु जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, हाँ प्रभु आज तेरे वचन के द्वारा उस विश्वास को हासिल करें कि प्रभु अंत तक तेरे प्रति आज्ञाकारी बने रहे खुदावंद। ओ प्रभु हम दुआ करते हैं और इनकी आज्ञाकारिता के द्वारा, इनके विश्वास के द्वारा प्रभु जी आपका सुसमाचार बहुत से लोगों तक पहुंचने वाला हो सके प्रभु। इनकी जिंदगियों के द्वारा प्रभु आपका जन्म बहुत से लोगों के जीवन में होने पाए खुदावंद। हम दुआ करते हैं प्रभु 2023 का क्रिसमस हम सबके लिए बरकत से भरा हो प्रभु। हम दुआ करते हैं एक एक को बड़ी आशीष दो, आपके वचन के पढ़े और सुने जाने के ऊपर आपकी बरकत चाहते हैं, एक एक को बड़ी आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि हम सब ने आशीष पाई है और प्रभु के वचन ने आप सबसे बातें